हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर्स। लास्ट क्लास में हम लोग का फंडामेंटल चैप्टर चल रहा था। फंडामेंटल चैप्टर में मैंने आपको 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। 8 पॉइंट्स मतलब बता दिए थे, जिसमें से मैंने 5 आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट के 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, जो कि 6, 7 और 8 में मैंने जो लिखवाया था वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ठीक है, तो हम लोग आगे के 3 पॉइंट समझ लेते हैं कि 3 पॉइंट्स कौन से थे। एक तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, दूसरा पास एडजस्टमेंट और तीसरा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व देख लेते हैं। देखो, जनरल रिजर्व के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया होगा कि वो कितने परसेंट है। 2 तरीके से बोला जा सकता है। जैसे पहला इन्होंने बोला है कि इट विल बी गिवन लाइक 10% ऑफ टोटल या नेट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे नेट प्रॉफिट टोटल दे रखा है 20 लाख। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, केवल 10% आपको उसमें जहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। ऐसे मैंने यहाँ पर 20 लाख, उसका 10% कर दिया तो कितना आ गया, 2 लाख जनरल रिजर्व हो गया। कुछ भी नहीं करना था। दूसरा क्या हो सकता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट बोला है तो यानी कि सब कुछ प्रॉफिट ऑफिट और जितने एक्सपेंस है वो सब माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% बोल रहे हैं। तो इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसी प्रोसेस है। जैसे इसके अंदर 20 लाख था, 20 लाख का 10% किया तो कितना आ गया, 2 लाख, उसे डाल दिया जनरल रिजर्व। ऐसे ही 2 लाख है, 2 लाख निकल के आया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर जहां जैसे नेट प्रॉफिट है और इधर एक्सपेंसेस होंगे, उन सबको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसमें से 10% बनाना है। तो सीधा हम 2 लाख का 10% बना दिया तो 20,000 आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट निकाला गया है टोटल नेट प्रॉफिट का, और ये आफ्टर एडजस्टमेंट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिटेबल वाला जो बचता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहले था मैंने जनरल रिजर्व बता दिया है, पास एडजस्टमेंट अभी मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद आती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पास एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी सी स्पेस ज्यादा ही जरूरत है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, जैसे लिखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो 4:1। इट इज provided that C's share would not be less than 37,500. If it happens, A and B will be responsible for shortage of money. They both will pay to C in their ratio. Total profit of the firm was 1,57,500. यहाँ पर आप पहले इस चीज़ को समझ लो कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है कि A, B, C 3 पार्टनर हैं। ठीक है, उनका रेशियो कितना है, 4:1। इट इज प्रोवाइडेड, इसके अंदर बोला गया है कि जो सी है उसको 37,500 तक का प्रॉफिट मिलना है। इतना प्रॉफिट मिलना है। अगर इससे कम होता है, अगर इससे कम होगा तो उसके शॉर्टेज को फुलफिल कौन करेगा, ए और बी। ठीक है, ध्यान रखना ये गारंटी की बात चल रही है। जब सी को गारंटी दी गई है 37,500 की, तो उसे गारंटी किसने दी है, ए और बी ने गारंटी दी है कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब क्या हुआ कि बता रहे हैं कि ये जो सी है ना, इसको पे किया जाएगा। अब बता रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट फर्म का जो दिया है वो ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं क्या है। अब क्या है इसके अंदर, हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी वजह से एज कैपिटल और ये यहाँ पे डाल दिया बाय नेट प्रॉफिट। अब ये बाय नेट प्रॉफिट डाल दिया 1,57,500। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन देखी जाएगी। कैलकुलेशन कैसे करी गई है, 1,57,000 ये प्रॉफिट था, इसका 4/7 कर दिया। 4/7 कैसे आया, 4 तो उसका रेशियो था, है ना, ए का, और 7 कैसे आया, 4 + 2 + 1 = 7। ठीक है, तो 4/7 कर दिया। तो हम जैसे ही इसको काटेंगे, ठीक है, तो इसका ये कटने के बाद आएगा 22,500। उसे 4 से इंटू करते ही ए का शेयर कितना आ गया, 90,000। ठीक है, इसके बाद जो बी है उसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर काटा तो कितना आ गया, 22,500। 2 से इंटू किया तो 45,000, ये आ गया बी का। अब ऐसे ही सी जो था उसको हमने किया तो इसे काटा तो इसका आंसर निकल के आ रहा है इतना। ठीक है, 1 से इंटू किया, लेकिन इसका आंसर फिर भी इतना ही आया। और गारंटी के कितने की बात हुई थी, 37,500। इतनी की गारंटी की बात हुई थी, और जबकि उसे मिल कितना रहा है, इतना। अब क्या होगा इस कंडीशन में,
अगर इसको 22,500 ही मिल रहे हैं तो कंडीशन में ये बोला गया था कि ए एंड बी विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो यहां पर ए और बी रिस्पॉन्सिबल है, तो ए और बी अपने हिसाब से उसको पैसा देंगे, मतलब उसके अपने रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब इनका रेशियो कैसे निकल के आया, इनका रेशियो जो था वो था 4:1। अब 1 तो था सी का, अब बच्चे कितने हैं 4:2, 4:2 उसको भी काट दिया, 2:1 हो गया इनका। ठीक है, अब इसको जो मिलना था पैसा वो था 37,500 और मिला कितना है 22, तो उसे हमने इसको माइनस कर दिया कि कितना शॉर्टेज आया, तो ये हमें पता लग गया कि 15,000 शॉर्टेज आ रहा है। ठीक है, अब 15,000 को क्या करा जाएगा, ए और बी 2:1 में इसको पैसा देंगे। अब 15,000 को कर दिया 2/3, 15,000 1/3, क्योंकि ए का था 1 और बी का था 2, इसे हमने काटा तो ये इसका निकल के आ रहा है 10,000 और बी वाले का निकल के आया 5,000। ठीक है, अब यहां पर पहले हमें लिखकर दिखाना पड़ेगा, जैसे 2 एज कैपिटल कितना 90,000 लेस कर दिया जाएगा, सी को कितना पैसा दिया जा रहा है 10,000, तो 90 में से 10,000 माइनस कर दिया 80,000 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो बी वाला है, बी उसमें उसका कितना था 45,000, अभी उसका कितना शेयर निकल गया अपने पास से, जो देगा सी को है ना वो 5,000 देगा, तो 45,000 में से 5,000 माइनस कर दिए तो 40,000 आ जाएगा। ऐसे ही अब सी को जो मिला था पैसा वो कितना मिला था 22,500, अब उसे ए से कितना मिला 10,000, बी से कितना मिला 5,000, इन सबको प्लस कर दिया तो टोटल कितना आ जाएगा 37,500, जितना कि उसको बोला गया था। ठीक है, उतना ही पैसा मिल गया और वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, तो तीनों के आ गए 80,000, 40,000 और 37,500। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने न्यूमेरिकल और जो उसमें इलस्ट्रेशंस दिए हैं आप उनको सॉल्व करके देखें, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं पास एडजस्टमेंट, यानी कि हमने अभी दो कर लिए, एक जर्नल रिजर्व हो गया और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, 8th वाला। 8th वाला क्या है, 8th वाला वैसे तो ये 8th नहीं है, ये 7th है। ठीक है, वो क्या है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, इसको जरा पहले आप समझ लेना क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आपको मैं बाकी चीज समझाऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। ए एंड देयर कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 60,000 एंड 20,000, यानी कि इनका एंड लिखा है, कैपिटल एट द एंड, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट जो 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। और ये बोल रहे हैं कि जो 30,000 जो प्रॉफिट है जो बांटना था पार्टनर्स में वो बांट भी दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले ही, यानी कि वो दिया ही नहीं, हम देना भूल गए। एंड सैलरी टू ए 1,000, और जो 1,000 जो सैलरी देनी थी ए को वो भी नहीं दी हमने। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000, बी 20,000। अब यहां पर एक चीज और है कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ड्राइंग भी करी थी, जरा फिर से समझ लो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3:2 दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो है 3:2। ए के जो कैपिटल है लास्ट में 60,000, बी की कैपिटल है लास्ट में 20,000। प्रॉफिट जो था 30,000, वो बाकी कोई भी चीज देने से पहले ही प्रॉफिट को बांट दिया गया। क्या नहीं दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, सैलरी नहीं दी ए को 1,000 पर मंथ, ये दिया ही नहीं है ना। और इन लोगों ने ड्राइंग भी करी थी। ठीक है, तो पहले ड्राइंग का फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले में क्या बोला गया, फॉर्मूला जो है फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये निकालने का, तो क्या ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, और अगर यहां पर लॉस होता तो वो प्लस हो जाता, प्रॉफिट माइनस होगा, लॉस प्लस होगा, प्लस ड्राइंग। ठीक है भाई, अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से ए और बी की ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो और ओपनिंग कैपिटल जो निकलेगी 60,000 माइनस 18,000। अभी 18,000 कहां से आया, वो ये दे रखा है। 30,000 था पूरा प्रॉफिट, उसको इनका रेशियो कितना था 3:2, क्योंकि हमने इसी रेशियो में बांटा होगा उनको, तो हम 30,000 को वापस करेंगे तो 3:2 यानी कि 3/5, तो कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 3 कितना हो गया 18। अगर ए को 18,000 मिल रहे हैं 30,000 में से, तो बी को कितने मिल रहे होंगे 12,000। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है
कि ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, हमने 30 में से 18,000 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर 60,000 इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी, माइनस कर दिया जाएगा ओपनिंग इनके प्रॉफिट और प्लस कर दी जाएगी ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग प्लस कर दी, प्रॉफिट माइनस कर दिया। अब इसकी जो कैपिटल निकल के आई है ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही बी की 20,000 क्लोजिंग थी, 12,000 प्रॉफिट निकल के आया, वो माइनस कर दिया, और 20,000 ड्राइंग थी वो प्लस कर दी। अब ये क्या निकल के आ गई, इसकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, होपफुली आपको ये दोनों चीज तो समझ में आ गई होगी कि कैसे निकाला गया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार भले रीड कर लेना अगर डाउट हो तो। अब इसके बाद एक टेबल है, एक ऐसी टेबल, इतनी जबरदस्त टेबल है ये कि इसमें आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर निकाल सकते हो प्रॉपर तरीके से, ना कोई डाउट होगा ना कोई दिक्कत आएगी। अगर ये समझ में आ गई तो इससे अच्छी कोई टेबल नहीं है पास एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसको कैसे टेबल बनती है पहले आप वो समझ लो। इसका फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर तो आप देख ही रहे हो, इसमें ए है, ए। अब यहां पर अगर हम इसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप एक बार देख सकते हो, है ना। तो उसमें कैपिटल अकाउंट है, तो उसमें कौन से होते हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ऐसे ही बी है, उसकी भी एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। और ये फर्म है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसकी भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, मैंने कंपेयर करके दिखाई थी लास्ट वीडियो में, जरूर आप एक बार देख लें, समझ लें, उसके बाद ही इसको समझें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जो भी पार्टनर बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फर्म में जो डेबिट होती है वो पार्टनर को क्रेडिट होती है, और जो यहां पर पार्टनर्स को डेबिट होती है वो फर्म को क्रेडिट होती है। ठीक है, इसका अपोजिट चलता है, मैंने क्रॉस वाला एक्सप्लेन किया था उसके अंदर। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें सबसे पहले क्या देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को। तो हम क्या करेंगे, ये रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकाला है, 52,000 हमने निकाल ली थी ओपनिंग, हमेशा ओपनिंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है, क्लोजिंग पे कभी नहीं दी जाती। ठीक है, तो ओपनिंग पर हमने कितनी 52,000, उसका 12% कर दिया, तो आ जाएगा 6,240, वही हमने यहाँ पर डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो बी है उसकी कितनी आई थी, 28,000 ओपनिंग कैपिटल, उसका भी हम कर देंगे 12%, तो उसकी कितनी आ जाएगी 3,360, वो हमने डाल दी यहाँ पर। अगर इन दोनों का क्या है, क्रेडिट, किसका, पार्टनर्स का, है ना, क्रेडिट है, तो फर्म का क्या होगा, डेबिट। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, इसको और इसको आप जैसे ही प्लस करोगे तो आंसर आएगा 9,600, यानी कि टोटल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। ठीक है, इसके बाद सैलरी किसको दी गई है, केवल ए को। ठीक है, केवल ए को दी गई है, तो 1,000 पर मंथ, उसे 12 से इंटू कर दिया तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई 12,000, और तो बी को मिली नहीं है, तो फर्म, ये पार्टनर्स को जो क्रेडिट होता है वो फर्म को डेबिट होता है, तो ये रहा डेबिट में। ठीक है, 12,000 आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहां पर हम क्या करते थे कि इन सबको प्लस करते थे, इधर से हम माइनस करते थे, क्योंकि अब इधर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इन दोनों को प्लस किया, इधर कुछ बैलेंस है ही नहीं, तो दूसरी साइड हमने बैलेंस निकाला, तो ये क्या निकल के आ गया, लॉस। ठीक है, अगर इधर निकल के आता, यहां पर आता प्रॉफिट, ठीक है, और इधर निकल के आ रहा है तो क्या आ गया, लॉस। ठीक है, अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 21,600, उधर बैलेंस में सीधे हमारा लॉस आ रहा है 21,600। अब यही मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर को क्रेडिट हो रहा है वो फर्म को डेबिट हो रहा है, तो जो फर्म को क्रेडिट होगा वो पार्टनर्स को डेबिट होगा। अब यही जो चीज है 21,600, इसको इन दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया गया, एक ये और एक ये, किस रेशियो में, 3:2। ठीक है, तो कितना जाएगा, 12,960 और दूसरा जाएगा 8,640। 12,960, 8,640, ये उसी में से आया है। ठीक है, आप इसे रेशियो में कैलकुलेट करके दे सकते हो। ठीक है, अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसका क्या किया गया है, इसके बाद डेबिट साइड वाली ऐसे लिख दिया, क्रेडिट वाला ऐसे लिख दिया, सिर्फ डेबिट वाला नीचे, क्रेडिट वाला नीचे, फिर डेबिट वाला नीचे, क्रेडिट वाला नीचे। अब यहां पर तो दोनों इक्वल हो गए, तो यहां पर तो नील हो गया। अब फर्म को हम हटा देंगे, फर्म की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसके बाद देखेंगे डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 12,960, और क्रेडिट का कितना आ रहा है, 18,240। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होती है वो जीत गई।
ठीक है, कौन सी वैल्यू जीती है इसमें? 18,240 यानी कि क्रेडिट साइड की। तो कितने से जीती है, कितने से बढ़ी है? 5,280। तो वो कौन सी? क्रेडिट साइड। ठीक है, 5,280। ऐसे ही फिर डेबिट साइड हमने यहाँ पे लिखा, क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे कौन बढ़ा है? डेबिट साइड। कितने से बढ़ी है? 5,280 यानी कि डेबिट। आपको बता दूं कि इसका डेबिट और क्रेडिट यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इनका आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर तीसरा पार्टनर होता तो उसके भी टोटल, जैसे क्रेडिट क्रेडिट या डेबिट डेबिट, उन दोनों के टोटल का दूसरी साइड से बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये है जर्नल एंट्री, क्योंकि ये बी जो है वो डेबिट हो रहा है और जो सी है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 5280 5280। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये कैसे जर्नल एंट्री करी गई है। ठीक है, तो एक बार इसको आप फिर से ट्राई कर लेना और एक बार समझ के देख लो आप लोग, है ना। और इसी पैटर्न से आप बुक के इलस्ट्रेशंस और बैक क्वेश्चंस करके देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हैं और कमीशन का है, वो और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो लास्ट के बस 5 मिनट आपके और 2 मिनट ठीक है, तो आप ये और समझ लो कि इसमें 2 पॉइंट और हैं, है ना, जो कैलकुलेट करने में आपके मतलब आप यूज़ करोगे इसको। जैसे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट वीडियो में भी बताया था, है ना, और इसमें भी बता रहा हूँ। और दूसरा है हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन, है ना, जो ऑलमोस्ट कमीशन निकालते हैं उसका क्या है मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी सिचुएशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिचुएशन है, लेकिन इनकी 3 मेन है, फिर उसके बाद ये 3 है और फिर उसके बाद ये 3 है। ठीक है, मैं तीनों को बता देता हूं। जो ये है ये पूरे साल की है ना। लिखा है इफ अ पार्टनर विदड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करा रहा हूं मैं इसमें। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट और इसमें आ जाएगा 6.5/12। किसमें? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये ध्यान रखना, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये पहली सिचुएशन में है। दूसरी सिचुएशन में बोल रहे हैं मिडल, वो था बिगिनिंग, अब क्या हो गया? मिडल। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6/12। ध्यान रखना, जब मिडल आ गया, ऊपर बिगिनिंग था, नीचे मिडल आ गया तो 6 हो गया। अब यहां पर एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ तो कितना हो जाएगा? 5.5/12, यानी कि 6.5 फिर 6 फिर 5.5। ये आ गई आपकी पहली 3 सिचुएशन के अंदर। अब नेक्स्ट 3, अब इसके अंदर बात आती है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहां पर क्वार्टर की बात आ गई, क्वार्टर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और ये बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग और क्वार्टर की बात आ रही है, तब इसमें कितना जाएगा? 7.5/12। ध्यान रखना, 7.5/12। इसके बाद फिर से अब आ रही मिडिल और क्वार्टर, तो कितना जाएगा? 6/12, यानी कि 6/12। उसके बाद एंड और क्वार्टर, तो कितना जाएगा? 4.5/12। ठीक है, ये आप लर्न कर लेना, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप बस एक बार भी रिवाइज करो, फटाफट से आपको याद आ जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे आगे। फिर उसके बाद बात आती है 6 मंथ के लिए। अभी था ये पूरे साल का, ये था क्वार्टर का, अब बात आती है 6 मंथ के लिए। तो बोल रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और 6 मंथ है इसमें, तो कितना आएगा? सबसे पहला 3.5/12, यानी कि ये क्या है? टीडी क्या है? टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 इंटू 3.5/12। इसके बाद इन द मिडल, अब यहाँ पे क्या आ गई? मिडल, और यही 6 मंथ है, तो कितना जाएगा? 3/12। ऐसे ही एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, है ना, और वो भी कितना है? 6 मंथ, और यहाँ पर एंड हो गया तो कितना हो जाएगा? 2.5/12। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले 6.5/12, यानी कि 6.5, 6 और 5.5 किस में? जब वो पूरे साल लेता है ना, और बिगिनिंग, मिडिल और एंड। इसके बाद फिर से मिडिल, जो बिगिनिंग, मिडिल, एंड, ये सेम रहेगा हर तीनों में, बस यहां पर चेंज हो गए कि एवरी मंथ है, ये क्वार्टर है, और ये 6 मंथ है। आप इसको एक बार में फटाफट से लर्न कर लेना। आप लोग चाहो तो एक लाइन खींच के इसे बना लेना ढंग से। अब आती है हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन। तो कमीशन को हमने 2 हेड की तरह के हमने इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहला जैसे बता रहे हैं
परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, बस इस वर्ड को आप याद रखना, बिफोर। बिफोर चार्जिंग कमीशन, तब क्या होगा इसका फॉर्मूला, या तो नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, यानी कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बस आपको ये याद रखना है, कब, जब बिफोर आएगा, ठीक है। और इसके बाद परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहां पर क्या था बिफोर और यहां पर आ गया आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यहां पर ये चेंज आ गया, यानी कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। यानी कि ये और ये, ठीक है। अगर आप ये लर्न कर लेते हो, आज मैंने जो भी चीज़ आपको बताई, अगर आप वो सारी चीज़ें फिर से करके देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना, ये सच में वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग के एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना, सीबीएसई और आईएससी दोनों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये वीडियो, जो लास्ट वीडियो थी और जो ये वाली वीडियो है, ये दोनों आपके बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया है ना। बस प्रैक्टिस है, वो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, इलस्ट्रेशंस करो, ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है इसी वीडियो को बनाने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके, बाय।